जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीआरएन सेक्शन। तो बीआरएन सेक्शन सबसे पहली बात तो होता क्या चीज है उसके बारे में समझ। बीआरएन सेक्शन का मतलब होता है बोल्ट रेगुलेटर मोड, इसकी तो फुल फॉर्म होती है। अब इस सेक्शन में हम देखें ये सेक्शन किस तरीके से दिखाई देता है। हमारे पास कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप का बोर्ड आता है, तो इस बोर्ड के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर प्रोसेसर लगाया जाता है, देखें ठीक है, ये सीपीयू लगने की जगह। लेकिन इसके आसपास इसका जो एरिया होता है, इसका जो सेक्शन होता है उसे हम वीआरएन सेक्शन के नाम से जान, यानी कि बोर्ड रेगुलेटर मोड, इसका नाम समझ रहे हैं, बोर्ड रेगुलेटर मोड के हिसाब से वो क्या बोल्ट रेगुलेटर मोड। मोड क्या होता है, इसकी रेगुलेट क्या होता है, रे- करू ई क्या होता है, बोल्ट मतलब क्या हुआ, वोल्ट, जो वोल्ट बनवा रेगुलेट। जब पंखे का होगा रेगुलेटर तो हम कम ज्यादा करते हैं, तो इसके अंदर भी करंट को कम किया जाता है। और मोड, मुझे इंस्टेंट से चेंज करना, ठीक है। अब इस सेक्शन पे अंदर कैसे काम करता है, इसके अगर आप हम years देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 4 पिन एपीएक्स ऑर्गन, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इसको बोलते हैं 4 इन एटीएस पावर कनेक्टर। ठीक है जी, इसको बोलते हैं 4 की पावर 8, बोल रहे यार 80 पावर कनेक्टर बोली, आप देखेंगे इस तरीके के दिखाई देगा आपको 4 पिन का, ठीक है। अब इसमें भी देखिए थोड़ा लेटेस्ट बोर्ड में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 8 पिन का भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, 4 पिन एटीएस पावर कनेक्टर से ये सेक्शन 12 वोल्ट की सप्लाई लेता है। अगर आप देखेंगे सेक्शन में 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है, ठीक है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होने के बाद इस सेक्शन का क्या होगा, 12 वोल्ट लेगा, 12 वोल्ट को फिल्टर करेगा, रेगुलेट करेगा और उसे सीपीयू को 1.5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, काम से मिलेगी, समझ रहे हो आपको। अब यहाँ पर इतना बड़ा सेक्शन है, अभी बेसिक भी आप देखेंगे तो हमारे इस सेक्शन के अंदर कोड मदद देखो तो आपको काफी सारे मोस्पेट नजर आएंगे यहाँ। मोस्पेट जो होता है आपका कितने लेग का होता है, तो 8 लेग का होता है और एक 3 लेग का होता है, पता है सबको जी, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मोस्पेट, आपको मेरे सेक्शन के अंदर देखेंगे तो 4 ही बनाए हैं मैंने, लेकिन इस सेक्शन में जरूरी नहीं है कि भाई 4 ही हो, इसमें 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अब मोस्पेट कैटेगरी भी है इसके अंदर दोनों, एक है हमारा मेन मोस्पेट, दूसरा हमारा ड्राइवर मोस्पेट। अब यहाँ पर ये दोनों मोस्पेट कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो सेक्शन का काम समझते हैं हम लोग कि भाई ये सेक्शन काम कैसे कर रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा 4 पिन से 12 वोल्ट की सप्लाई मेन मोस्पेट की तरफ जो जा रही है, तो वो क्या कर रही है, हमारे 3 लेग होते हैं मोस्पेट में, गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है, गेट ड्रेन सोर्स। अभी क्या करता है, 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेता है, इस लेग पर लेगा, ड्रेन लेग पर जो पीछे का पोर्शन होता है वो ड्रेन होता है पूरा पूरा, 12 वोल्ट की सप्लाई लेगा हमारा कौन सा मोस्पेट, मेन मोस्पेट, इस पर लेगा ड्रेन लेग पर, ठीक है जी। उसके बाद ये आगे आउटपुट करेगा, आउटपुट कितना वोल्टेज करेगा, किससे, सोर्स से करेगा, सोर्स से आउट करेगा, जिससे कि हमारी 1.5 वोल्ट की सप्लाई ड्राइवर मोस्पेट के ड्रेन पर जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाए क्योंकि मेन ने क्या किया, 12 वोल्ट को समय लेके उसको 1.5 वोल्ट बनाकर मैं आगे ड्राइवर मोस्पेट के ड्रेन पर इनपुट दे दिया, समझ लो आपको 1.5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट मिली आपको, ठीक है, जो कि हमारे कहा है ड्राइवर पर। लेकिन ड्राइवर के ड्रेन पर यदि ड्रेन लैग है उस पर जैसे ही इन हुई तो आउट किसी लैग से नहीं हो रही है, वाव कहाँ से होगी, सीधा आपके ड्रेन से ही आउट हो जाएगी, क्योंकि हमारे ड्राइवर का जो सोर्स होता है वो माइनस होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1.5 वोल्ट ड्रेन पे आकर सोर्स से आउट होता है ड्राइवर के, तो वो वोल्टेज तो उसी काम कराएगा, वो तो माइनस में चला के सीपी पे से चलेगा हवा से, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज हो गया ड्रेन से आगे आउट हो गया,
आउट होने के बाद यहाँ पर हम क्या लगा हुआ है, ये रजिस्टर है, लगा दो, कॉइल है, हाँ कॉइल, ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर के बाद हमारा सीपीयू हो गया है, ये पोलर कैपेसिटर और ये कॉइल हो। अब ये क्या काम कर दिया हम तो पहले, इससे पहले ही चीज जानते हैं, पहले इधर की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे कैसे करंट कम किया जा रहा है, ठीक है जी, कौन फिल्टर कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। क्या काम होता है इसका, वीआरएम सेशन में 12 वोल्ट की सप्लाई देता है, उसे फिल्टर करता है, रेगुलेट करता है, और उसे 1.5 वोल्ट की सप्लाई बनाकर हमारे सीपीयू को टेक। अब यहाँ पर हमारा, यहाँ पे गेट के रोल भी है, गेट का है हमारी, गेट लगे आपका मोस्फेट के अंदर, ठीक है, 3 लगे हुए, गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है, 3 टांगे हुई, जो गेट ड्रेन सोर्स, हमें 2 का समझा भी है, ड्रेन से इनपुट हो गया और सोर्स से आउटपुट हो गया। लेकिन जो तीसरी लैग है, जिसे हम गेट लैग के नाम से जानते हैं, और जो गेट लैग है हमारा, अब गेट क्या होता है, बर्बाद, ठीक है जी। तो हमारे पास जो गेट है, गेट लैग है, गेट जब तक ओपन नहीं होगा तो उससे कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। गेट समझ लीजिए ओपन करने का काम करती है हमारी वीआरएमआईसी, ठीक है। वीआरएमआईसी समझ लीजिए एक गार्ड है जो कि गेट खोलता है, जितना उसको आगे भेजना है, और जितना आगे भेजना है उतना ही गेट वो ओपन करेगा। तो यहाँ पे वीआरएम जो आईसी होती है, वो यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड करती है थाई वोल्ट से लेके 3 वोल्ट के, थाई से 3 वोल्ट तक के हमारे सिग्नल आपके मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, मेन मोस्फेट के गेट पर, समझिए बात को। तो मेन मोस्फेट के गेट पर आपको 2.5 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक के सिग्नल मिलते हैं, जिसके द्वारा फिर हमारा ड्रेन वोल्टेज हमारा मोस्फेट आउट तक। अगर ये सिग्नल नहीं आते हैं या कम आते हैं या ज्यादा आते हैं तो उससे फॉल्ट आते हैं, जिसको हम जानेंगे आगे आगे। अभी के लिए आपने देखा गेट क्या करना है कि भैया उतना वोल्ट दे रहा है कि जितना, ताकि उतना वोल्टेज हमारा 1.5 वोल्ट आए, आउट हो सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे यही आईसी हमारे ड्राइवर के गेट पर भी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी तो गेट खुलना बंद हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब प्रोसेसर क्या चीज होती है, पहले मुझे बताओ सीपीयू क्या होता है। सीपीयू हमारा दिमाग है, तभी चाहे वो मोबाइल में हो चाहे वो हमारे कंप्यूटर के अंदर हो, भाई दिमाग होता है। अगर दिमाग के अंदर, एग्जाम्पल इंसान के दिमाग को ले लेते हैं, अगर इंसान के दिमाग में ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, सही चलेगा, सर दर्द होगा या कुछ भी बीमारी हो सकती है। ये कम आ जाए तो भी प्रॉब्लम, कम आए तब प्रॉब्लम, ज्यादा आए तो एक्यूरेट चलना चाहिए। तो एक्यूरेट की ये यहाँ पर कितना वोल्ट पे चलता है सीपीयू हमारा, 1.5 पे। अब यहाँ पर जो ड्राइवर है, ड्राइवर कुछ काम नहीं करना, सिर्फ यहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है, ना कोई आउट दे रहा है ना ही दे रहा है, क्या नहीं। पियानो ड्राइवर आप देखेंगे ये क्या काम करता है, करंट लिया हमने 9 से 11 वोल्ट गेट के ऊपर। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो सकता है कि पीछे से 1.5 वोल्ट की जगह पे 1.6 या 7 आ जाए, हाई वोल्टेज आ जाए, है क्या नहीं। अगर कोई हाई वोल्टेज आती है तो उसको हमारा ड्राइवर बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि ये जो आईसी है इसको पता है ये कितना आउट कर रहा है, इस आईसी को पता है इस पे इन कितना आ रहा, आउट कितना होना। अगर 1.5 वोल्ट की जगह पे 1.7 वोल्टेज आता है, आ जाता है, ये 1.6 वोल्ट आया, इसमें क्या हुआ, हमारा रेगुलेट का काम हुआ। जो पीछे से वोल्टेज आ रही थी यहाँ पे रेगुलेट हुआ है, और यहाँ पे चेंज किया, मोड तो चेंज किया, मोड़ के चेंज कैसे किया कि भैया रुको, पीछे से एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है 1.6 या 1.7 के अराउंड, तो पॉइंट वोल्टेज उसको वो बाहर कर, क्लियर है। अच्छा, वोल्टेज चलो मैं मानते हुए ज्यादा आ सकता है, तो कम भी तो आ सकता है। ये भाई, ये नहीं करेगा, ये बढ़ाएगा ही नहीं, करंट ये करंट नहीं बढ़ाएगा, इसके पास करंट बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है। इसको मैं जब निकाल दूं इस लाइन से तब भी ये सेक्शन काम करेगा हमारा। करंट को बढ़ाने के लिए अब मान लीजिए कि हम 1.3 वोल्ट या 1.4 वोल्ट आता, सीपीयू को 1.5 चाहिएगा। अब यहाँ पर 1.4 या 1.3 वोल्ट आता है तो करंट आगे जाएगा, आगे का लगा हुआ है पाई, पाई क्या करेगा, करंट पाई को बूस्ट, करंट को बूस्ट करता है, नहीं करता है।
तो उस हिसाब से यहाँ पर जो कॉइल इस सेक्शन में लगी है वो करंट को जो कम आया है उसको बूस्ट करके 3 वोल्ट के आसपास बनाकर आगे देगी, क्योंकि उसी कैपेबिलिटी की वो कॉइल लगी हुई है ना। अब कॉइल आप लगाते हो किसी जगह पे तो साइज एक की लगाते हो ना, कि भाई एक नहीं लगेगा उसकी यार छोटी चल जाएगी, नहीं चलती। क्यों क्यों नहीं चलती? जब तो वो एजेंसी कॉइल है, क्योंकि उसको बनाया नहीं उसी चीज के लिए है कि वो उतने वोल्ट को आगे बढ़ाकर दे सके, समझे। अच्छा, ये तो हुई बात हमारे करंट कम होने और ज्यादा होने की। अब इस सेशन में अगर आप देखेंगे बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ देखिए बहुत सारे आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे की EVRM पे हुए हैं, है ना, काफी सारे पोलर कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब ये पोलर कैपेसिटर जो आपके इस सेशन में देते हैं सारे आपको देख रहे हैं कि जो मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं? अगर इसके अंदर कोई भी अर्थिंग या गंदा करंट जाता प्रोसेसर के, तो भी ये प्रॉब्लम देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में कैपेसिटर लगाते हैं। अगर कोई भी अर्थिंग या गंदा करंट आता है तो उसको एक फिल्टर कर, समझ में आई बात।